ओम गणेशाय नमः। जय गुरु जी। संगत जी प्रथम खंड की कुछ लाइनें पार्ट 2 में रह गई थी, इसलिए वो पार्ट 3 में पूरी की जा रही हैं। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है, विद्या में निपुणता प्रदान करता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप होता है, इसके पूजन से नर हत्या भी नष्ट हो जाती है। कालाग्नि नामक 5 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र रूप है। यह रुद्राक्ष सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। रुद्राक्ष 14 मुख तक के होते हैं, जो विभिन्न देवताओं के प्रतीक हैं और अनेक कामनाओं को सिद्ध करने वाले तथा मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। रुद्र संहिता द्वितीय खंड। ऋषिगणों की वार्ता। ऋषिगण सूत जी से बोले, आपने विधवेश्वर संहिता का उपाख्यान भली भांति सुनाया। अब आप शिवजी का प्राकट्य, उमा की उत्पत्ति, शिव उमा विवाह, गृहस्थ धर्म एवं अन्य शिव चरित्र बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सब परम धन्य हैं जो शिव चरित्र सुनना चाह रहे हैं। शिव चरित्र जगत को पावन करने वाली गंगा जी के समान पवित्र है। एक बार नारद जी ने भी अपने पिता ब्रह्मा जी से इसी प्रकार पूछा था। ऋषि वृंद कहने लगे कि हे सूत जी, इस संवाद को हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। नारद जी काम विजय। सूत जी ब्राह्मणों से बोले, एक बार नारद जी हिमालय की गुफा में बैठकर मौन धारण कर तप कर रहे थे। उनके तप से इंद्र के मन में भय उत्पन्न हो गया कि कहीं नारद मेरे राज्य पर अपना अधिकार न कर लें। इंद्र ने कामदेव को बुलाकर समझाया कि तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारे सहारे ही मेरा शासन चल रहा है। तुम बड़े बड़े ऋषि मुनियों का गर्व चूर चूर कर देते हो। हिमालय की गुफा में नारद शिवजी की उपासना कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि वह शिवजी से मेरा राज्य न मांग लें। अतः तुम वहां जाकर सुंदर बाग निर्माण कर प्रवीण अप्सराओं के कामवर्धक नृत्य द्वारा उनकी तपस्या भंग करो। कामदेव ने हिमालय की घाटी में पहुंचकर अप्सराओं से कामवर्धक नृत्य कराया, परंतु वे नारद जी की तपस्या को भंग करने में असमर्थ रहीं, क्योंकि कामदेव को भस्म करने वाला शिवजी का यही स्थान था। रति के विलाप करने पर शिवजी ने उसे वरदान दिया था कि कामदेव कुछ समय बाद फिर जीवित हो जाएगा, परंतु इस स्थान पर तथा जहाँ तक यह भस्म होता दिखाई दे रहा है, वहाँ तक इसकी माया एवं काम बाणों का प्रभाव नहीं होगा। इसी कारण इस स्थान से लज्जित होकर कामदेव को इंद्र के पास लौटना पड़ा। यह सब शिवजी की माया का फल था। बहुत समय पश्चात नारद जी तपस्या से जागे, तब उन्हें अपने द्वारा कामदेव पर विजय का ध्यान आया। इससे उनके मन में अभिमान जागृत हो गया। नारद अपनी इस विजय को बताने भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर गए। नारद जी ने शिवजी को प्रणाम किया और गर्व में भरकर कामदेव पर अपनी विजय का समाचार सुनाया। शिवजी ने नारद की प्रशंसा की और बोले, हे नारद, तुम धन्य हो, परंतु इस प्रसंग को अन्य देवी देवताओं से मत कहना, विशेषकर विष्णु जी को मत बताना, परंतु शिवजी की माया को कौन टाल सकता है। नारद जी ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से सब बात बता दी। ब्रह्मा जी ने शिवजी का ध्यान कर सब बात जान ली कि भगवान शिव ने नारद से यह प्रसंग किसी को न बताने को कहा था। नारद जी का अभिमान बढ़ने लगा। यह सब शिवजी की ही लीला का फल था। नारद जी यह कथा सुनाने विष्णु लोक में पहुंच गए। विष्णु जी ने नारद को आते देखकर आसन से उठकर उन्हें प्रणाम किया और प्रेम से पूछने लगे, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है। विष्णु जी की बात सुनकर नारद जी ने गर्व से अपनी कामदेव पर विजय की संपूर्ण कथा कह सुनाई। विष्णु जी ने नारद जी से कहा, हे मुनि, काम तो भक्तिहीन व्यक्तियों को सताता है। आप तो ब्रह्मचारी, तपस्वी और ज्ञानी एवं वैरागी हैं। आपको यह विकारी काम कैसे सता सकता है। विष्णु जी की यह बात सुनकर नारद जी गर्व में भरकर बोले, यह सब आपकी कृपा है। कामदेव की क्या औकात है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। इतना कहकर नारद जी विष्णु लोक से चल दिए। नारद का अभिमान भंग। नारद जी के चले जाने पर भगवान विष्णु ने अपनी अद्भुत माया रची। नारद जी के रास्ते में एक नगर का निर्माण कराया। उसके राजा का नाम शीलनिधि रखा। उसकी एक सुंदर गुणशील पुत्री थी। उस दिन उस कन्या का स्वयंवर हो रहा था। उसमें अनेक प्रदेशों के राजा व राजकुमार आए हुए थे। नारद जी नगर की शोभा को देखकर मोहित हो गए। नारद जी भी उस सभा में पहुँचे। राजा ने उठकर उनका स्वागत किया और उनकी पूजा की। राजा ने अपनी कन्या को बुलाकर उनके चरणों में उपस्थित किया। राजा ने नारद जी से पूछा, महाराज, आप तो त्रिकालज्ञ ज्योतिषी हैं, इसको कैसा वर मिलेगा। नारद जी उसके सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए।
वे बोले, राजन, तुम्हारी कन्या तो साक्षात भगवती लक्ष्मी स्वरूपा है। इसको त्रिलोकी का स्वामी शिवजी के समान वीर यशस्वी पति प्राप्त होगा। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चल दिए। उनके हृदय में विकार पैदा हुआ कि यह कन्या मुझे मिलनी चाहिए, परंतु राजाओं के सामने यह मुझे स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि सब स्त्रियां रूपवान पति चाहती हैं। इस कारण मैं भगवान विष्णु का रूप धरकर सभा में जाऊं तो काम बन सकता है। ऐसा सोचकर नारद जी भगवान विष्णु के पास पुनः गए। उन्होंने भगवान विष्णु को नमस्कार करके शीलनिधि की कन्या के बारे में बताया। मैं उसे पाने की इच्छा से आपके पास आया हूँ, आप मुझे अपना रूप प्रदान करने की कृपा करें। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, आप वहाँ पहुँचें, मैं तुम्हारा हित करूँगा। वहाँ पहुँचने पर भगवान विष्णु ने नारद को अपना रूप न देकर उन्हें वानर का स्वरूप मुख प्रदान किया। हरि वानर के भी कहते हैं। इस तरह भगवान के यहाँ भक्त का हित भी किया था, झूठे भी नहीं बने। वहाँ नारद जी राजाओं की सभा में बैठकर प्रसन्न होने लगे। वे अपने को इंद्र के समान शोभा वाला समझकर ऐंठ कर बैठ गए। वहाँ पर 2 रुद्रगण भी ब्राह्मण के वेश में उपस्थित थे। वे नारद जी की रक्षा करने के लिए उपस्थित थे। नारद जी के वानर रूप को केवल कन्या ने ही देखा था। इस भेष को रुद्रगण भी जान गए थे। वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। जब कन्या स्वर्ण की जयमाला लेकर स्वयंवर में उपस्थित हुई तो नारद को देखकर क्रोधित हो गई। उसने नारद जी की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखा। वहाँ राजा के वेश में विष्णु जी भी उपस्थित थे, जो कन्या को विवाह करके ले गए। रुद्रगणों ने नारद जी से कहा, आप दर्पण में जाकर अपना चेहरा तो देखो, जो वानर का सा बना हुआ है। जब नारद जी ने अपना मुख दर्पण में देखा तो क्रोध में भरकर उन्होंने रुद्रगणों को श्राप दे डाला कि तुमने मेरी हंसी उड़ाई है, अतः दोनों राक्षस बन जाओ। रुद्रगण चुपचाप श्राप को ग्रहण करके शिवलोक को चले गए। नारद जी शिवजी की माया को न समझकर क्रोध में भरकर जल में अपनी परछाई देखकर विष्णु जी के पास गए और क्रोध में भरकर बोले, तुम दुष्ट, कपटी और मलिन मन वाले हो। तुम दूसरों को सुखी होता नहीं देख सकते। तुम पूरे मायावी हो। तभी तो तुमने मोहिनी रूप रखकर दैत्यों को अमृत पिलाया और कलश छीन लिया था। तुमने मुझे स्त्री क्लेश से दुखित किया है और स्वयं कपटपूर्वक राजा का रूप धारण कर लिया। अतः तुम मनुष्य रूप में राजा बनकर स्त्री क्लेश से दुखी होगे। तुमने मेरा वानर का मुख किया है, अतः वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। विष्णु भगवान ने शिवजी की कृपा से यह श्राप स्वीकार कर लिया। जब शिवजी की माया का पर्दा हटा तो विष्णु जी के साथ जो कन्या थी वह अदृश्य हो गई। नारद एवं विष्णु जी अपने असली रूप में परिणित हो गए। अब नारद जी को ज्ञान हुआ तो वे पश्चाताप करने लगे और भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। भगवान विष्णु ने नारद जी को उठाकर प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और बोले, हे नारद, तुम चिंता न करो। तुम्हें अभिमान ने घेर लिया था, तुमने शिवजी की आज्ञा का पालन नहीं किया था। यह उसी का फल है। यह सब शिवजी की इच्छा का फल है। अब तुम शिवजी के 100 नामों का प्रेम सहित जाप करो, इससे तुम्हारे सभी पाप समाप्त हो जाएंगे। नारद के द्वारा ब्रह्मा जी से प्रश्न। नारद जी मृत्युलोक में पहुंचकर शिवलिंग के दर्शन करने लगे। मृत्युलोक में उन 2 रुद्रगणों ने नारद जी को देखकर उनसे श्राप मुक्ति का उपाय पूछा। तब नारद जी ने बताया, हे रुद्रगणों, उस समय शिवजी की माया से मेरी मति मारी गई थी। इससे मोहवश मैंने तुम्हें श्राप दे दिया था। इसलिए अब श्राप से मुक्ति का उपाय सुनो। तुम दोनों मुनि के वीर्य से राक्षसी कुल में जन्म लोगे। तुम प्रतापवान और वैभवशाली बनोगे। तुम सदा शिवजी के भक्त बने रहना। कई वर्षों के पश्चात भगवान श्री राम का अवतार होगा। तुम उनके हाथों मारे जाओगे, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मृत्युलोक में नारद जी शिव तीर्थों का भ्रमण करने के पश्चात ब्रह्मलोक में गए। वहाँ पर ब्रह्मा जी को प्रणाम कर विष्णु स्वरूप को समझकर शिवजी की कृपा और प्रसन्नता के विषय में उनसे पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने यह बहुत ही लोक कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। महाप्रलय के समय समस्त स्थावर जंगम नष्ट हो गए थे। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे, वायु, पृथ्वी, जल सब नष्ट हो चुका था। केवल आकाश ही शेष बचा था। सत असत कुछ भी नहीं बचा था। उस समय केवल अनंत स्वरूप परमानंद सदाशिव ही व्याप्त थे। इसी को पंडित लोग अर्वाचीन तथा प्राचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से कभी नष्ट नहीं होने वाली शक्ति प्रकट की, वही शक्ति जननी कहलाई। शिवजी ने उस पराशक्ति के साथ शिवलोक क्षेत्र की रचना की, जो काशी के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र सर्वोपरि और मोक्ष प्रदान करने वाला है। प्रलय काल में भी यह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं रहता। इसी कारण इस क्षेत्र को अविमुक्ति कहते हैं। शिव ने धनुष धारण कर यहाँ एक अनंत कानन बनाया था। उसमें शिव पार्वती ने रमण करते हुए दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा व्यक्त की और सोचा कि उसे काशी का भार सौंपकर काशी में शांति से शयन करेंगे। यह निश्चय कर दक्षिण भाग के 10वें अंश से सुधा रूप आसव का
किया, जिससे त्रिलोकी में एक अन्य पुरुष का आविर्भाव हुआ। शिवजी ने उस पुरुष का नाम विष्णु रखा। शिवजी ने विष्णु को सर्व साधन प्राप्त करने के लिए तप करने को कहा। तप करने से विष्णु के शरीर में अनेक जलधाराएं प्रकट हुईं। विष्णु ने थककर शयन किया, फिर उनमें सभी तत्वों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद संसार की पंचाभूत तथा पंच तन्मात्राएं आदि से सृष्टि हुई। ब्रह्मा की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, नारायण के जल में शयन करते समय शिवजी की इच्छा से उनकी नाभि में कमल की उत्पत्ति हुई, जिसका अनंत योजन विस्तार और ऊंचाई थी। उनके साथ शिवजी ने मुझे पैदा किया। मेरे 4 मुख, लाल मस्तक तथा त्रिपुंड धारण करने वाला था। मैंने उस समय कमल के अतिरिक्त किसी को नहीं देखा। मैं अपने कर्ता के संबंध में जानना चाहता था। बुद्धि विकसित होने पर कमल की नाल में मैं नीचे को उतरा। एक एक नाल को पकड़कर मैं 100 वर्ष तक नीचे को उतरता चला गया, परंतु मुझे कमल की जड़ का ज्ञान न हो सका। फिर नाल के रास्ते बाहर निकला तो कमल की कली मिली। उस समय मुझे एक वाणी सुनाई दी कि तप करो। मैं तप करने लगा। 12 वर्ष तक तप करने पर 4 भुजाधारी मंगल रूप वाले सुंदर विष्णु जी प्रकट हुए। मैंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? संसार का कर्ता ब्रह्म अविनाशी तो मैं हूँ। विष्णु क्रोध में भरकर बोले, तुम्हारा कर्ता तो मैं हूँ। तुम मेरी नाभि से उत्पन्न मेरे अंश हो। यह चराचर संसार मुझ में स्थित है। तुम मेरी शरण में रहो। मैं सब दुखों से तुम्हारी रक्षा करूँगा। इससे हम दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा तथा इसी बीच में हमारे मध्य में एक लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने युद्ध को बंद करके उस लिंग को नमस्कार किया। तब वास्तविक रूप में दर्शन करके लिंग की स्तुति करने लगे। प्रणव व्याख्या। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, उस समय आकाश से गंभीर वाणी में ओम ओम की ध्वनि होने लगी। विष्णु जी ने लिंग में भी ओम आदि अक्षरों को देखा। हम विचार करने लगे कि यह कहाँ से प्रकट हुआ है। उसी समय एक ऋषि प्रकट हुए। विष्णु जी ने ऋषि से पूछकर शिवजी का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि एक ओंकार के द्वारा ही शिवजी को जाना जा सकता है। यह एकाक्षर ओम सत्य आनंद अमृत परात्पर ब्रह्म है। उसी एकाक्षर बीज रूप अंड से मेरा जन्म हुआ। उस ओम का आकार विष्णु है, साकार शिव है। उमा का मोह न करने वाला मकार नित्य स्वरूप है। स्वर्ण में अंड इसी से उत्पन्न हुआ, जो ऊपर के भाग से आकाश तथा नीचे के भाग से 5 तत्व वाली पृथ्वी प्रकट हुई। इसके बाद 38 अक्षरों वाला यह मंत्र प्रकट हुआ, जो बुद्धिदायक धर्म अर्थ का साधक है। फिर मृत्युंजय मंत्र उत्पन्न हुआ। उसमें ओम जूम सोम अथवा त्र्यंबकम यजामहे इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय है तथा क्षम्यो चिंतामणि मंत्र उत्पन्न हुआ। दक्षिण मूर्ति मंत्र भी उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात तत्वमासी महावाक्य उत्पन्न हुआ। विष्णु जी ने इन सभी मंत्रों का जपना प्रारंभ किया और हम दोनों ने प्रसन्नचित्त होकर स्तुति प्रारंभ की। ब्रह्मा विष्णु को उपदेश। विष्णु जी की स्तुति से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने मुझे और विष्णु जी को वेदों का उपदेश दिया। विष्णु जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं? शिव जी ने बताया, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम किसी बात की चिंता न करो। मेरा लिंग सदैव पूज्य है। इसी पूजा से तुम्हारा भी दुख दूर हुआ है। सभी प्राणी मुझे लिंग रूप में पूजकर अपने समस्त दुख दूर कर सकते हैं। मैं तरह तरह के फलों और मनोरथों को देने वाला हूँ। तुम मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर पूजा करो। तुम्हारे अंग से मेरा जो अंग पैदा होगा वह रुद्र कहलाएगा। हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि के कर्ता बनो। विष्णु सृष्टि के पालक बने। उमा रूपी प्रकृति की शक्ति सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी बने था। यही उमा रूपी प्रकृति लक्ष्मी रूप से विष्णु की पत्नी बने। यही पराशक्ति कभी काली के नाम से मेरे अंश से प्रकट होगी और कार्य सिद्धि के लिए ज्योति के से प्रकट होगी। आप दोनों की पत्नियां परम मंगलमयी कहलाएंगी। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की आयु। शिवजी बोले, हे विष्णु, तुम सदैव तीनों लोकों में पूज्य और मान्य रहोगे। ब्रह्मा द्वारा रची गई सृष्टि के लोगों के दुख दर्द को तुम ही दूर करोगे। अनेकों अवतार ग्रहण करके तुम जीवों का उद्धार करोगे। हे नारद, इतना कहकर विष्णु को मेरा हाथ पकड़ाकर शिवजी ने कहा कि तुम सदैव इसके दुख में सहायता करना। तुम सबके अध्यक्ष और मुक्ति के दायक हो।
हे हरि, यदि तुम पर कोई संकट आ पड़े तो तुम मुझे रुद्र का भजन करना। जो मेरे आश्रय में आ जाता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। अब तुम तीनों देवों की आयु सुनो। 30 दिन का 1 मास, 12 मास का 1 वर्ष, 100 वर्ष का ब्रह्मा का 1 दिन। इस प्रकार वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है। विष्णु का 1 दिन ब्रह्मा के 1 वर्ष के बराबर है। उनकी आयु इसी प्रमाण से 100 वर्ष तक है। विष्णु का 1 वर्ष रुद्र के 1 दिन के बराबर है तथा इसी से तुमसे वे भी 100 वर्ष की आयु वाले हैं। शिव का उत्थान तो आश्चर्य है। फिर शिवजी अपना वरद हाथ विष्णु के मस्तक पर रखकर अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग की पूजा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। शिव पूजन। ब्रह्मा जी नारद जी से बोले, तुम्हें लिंग पूजन की संक्षिप्त विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि विस्तार से बताने पर तो यह सैकड़ों वर्षों में भी पूरी नहीं हो सकती। शिवजी की पूजा भक्ति के साथ करनी चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु एवं शिवजी का स्मरण करना चाहिए तथा भगवान श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। इसके साथ साथ अन्य देवताओं तथा मुनियों का भी ध्यान करना चाहिए। शिव स्तोत्र पाठ करें। इसके बाद लघु शंका और दीर्घ शंका को जाना चाहिए। दक्षिण दिशा में मल त्याग करना चाहिए। मल त्याग के बाद 5 बार हाथ धोने चाहिए। बाएं हाथ को 10 बार और दोनों हाथों को मिलाकर 7 बार मिट्टी से मांजें। लिंग और गुदा को भी मिट्टी लगाकर 1 बार स्वच्छ करें। दोनों पैरों में 3 बार मिट्टी लगाकर 3 बार हाथ से साफ करें। वर्ण के अनुसार दातुन करें। छठ, अमावस, नवमी के व्रत के दिन, रविवार को तथा संध्या और श्राद्ध के समय दातुन न करें। तीर्थ में विधि अनुसार स्नान करें। संध्या वंदना एकांत में करें। इसके पश्चात प्रथम गणेश जी का पूजन करके विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करना चाहिए। आसन पर बैठकर 3 आचमन करें। शिव जी की स्थापना आवाहन कर प्राणायाम करें। फिर ध्यान करें। प्रणव से षड्न्यास करें। फिर शिवजी पर वेद मंत्रों से सहस्त्र जलधारा चढ़ावें। शिवजी पर चंदन पुष्पादि चढ़ावें। नाना प्रकार के वेद मंत्रों से स्तुति करें, शिव स्तुति करें, उन्हें नमस्कार करें और धैर्य देकर शिवजी के चरणों में फूल अर्पित करें। इसके पश्चात प्रणाम करके उनकी आराधना करें। प्रार्थना के समय हाथ में फूल लेकर अंजलि बांधकर खड़े हो जाएं और इस प्रकार बोलें, हे शंकर भगवान, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी जो पूजा की है वह सफल हो, आप प्रसन्न हो। इतना कहकर फूलों को शिवजी के सिर पर छोड़ दें। बची हुई सामग्री हटाकर प्रणाम करें। अघोर मंत्र से प्रार्थना करें और बम बम महादेव का उच्चारण करें। देवताओं को उपदेश। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, मैं एक बार मुनियों के साथ क्षीर सागर पर विष्णु जी की स्तुति करने गया। स्तुति में प्रसन्न होकर विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं, आप लोग यहाँ पर किस लिए पधारे हैं? तब मैंने कहा, हे भगवान, दुखों को दूर करने वाली सेवा हम किसकी करें? हे देवताओं, यह तो तुम पहले ही देख चुके हो और अब भी देख रहे हो, फिर ऐसा क्यों पूछते हो? भगवान शिव ही सब दुखों को दूर करने वाले और परम सेव्य हैं। सुख चाहने वालों को कभी भी शिवजी की पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। मनुष्य को सभी प्रकार के सुख शिवजी की पूजा करने से प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त मुक्ति भी मिल जाती है। विष्णु जी की बात सुनकर सभी देवताओं ने शिवजी को प्रणाम किया और सभी कर्मों की सिद्धि के लिए शिवलिंग की पूजा अर्चना करने लगे। विष्णु भगवान की आज्ञा से विश्वकर्मा ने सभी देवताओं को पूजन के लिए शिवलिंग प्रदान किए। पद्म राग मणि का लिंग इंद्र को, सोने का कुबेर को, पीतमणि का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, नील मणि का लिंग विष्णु को, सुवर्ण में लिंग ब्रह्मा को, चांदी का लिंग विश्वदेव को, पीतल का लिंग वसुओं को, स्फटिक मणि का लिंग अश्वनी कुमारों को, तांबे का लिंग लक्ष्मी को, मोती का लिंग आदित्यों को, वज्र का लिंग चंद्रमा व ब्राह्मणों को दिया। ब्राह्मणों की पत्नियों को मिट्टी का लिंग, नागों को चंदन का लिंग, देवों को मक्खन का लिंग, योगियों को भस्म का लिंग, यक्षों को दही का लिंग, छाया को मिट्टी का लिंग प्रदान किया। इस प्रकार सभी को जब लिंगों की प्राप्ति हो गई, तब मैं शिवजी के वचनों को मानकर देवताओं सहित घर को लौट आया। सभी को लिंग पूजा की विधि बताई और उनसे कहा, जब तक ज्ञान प्राप्त न हो जाए तब तक देवतागण विधि के साथ लिंग की पूजा करते रहे। शिव पूजन विधि। ब्रह्मा जी बोले, अब मैं शिवजी की सर्व काम तथा सुखदायक उत्तम पूजा की विधि का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिवजी का स्मरण करें। भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार कर सिर झुकाएं। प्रार्थना इस प्रकार करें, हे देवेश, हे हरदेश्वर, अब आप उठिए और ब्रह्मांड का मंगल कीजिए, अधर्म से मेरी निवृत्ति कीजिए और धर्म में प्रतिदिन मेरी प्रवृत्ति कीजिए। हे शिवशंकर,
मैं जो आपका सेवक हूँ। इस प्रकार भक्ति के वाक्य कहकर गुरु को प्रणाम करके शौचादि से निर्वत हो, दातुन करके 16 बार कुल्ला करें, फिर स्नान करें। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति तथा ग्रहण के दिन महादान तथा तीर्थ व्रत के दिन गर्म जल से स्नान न करें। अपवित्रता होने पर गर्म जल से स्नान करें। ऋषि और पितरों की खुशी के लिए तर्पण करें। धुले हुए एवं स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मृगशिरम पर बैठकर त्रिपुंड धारण कर भस्म लगाएं। भस्म के अभाव में जल का ही त्रिपुंड धारण करें। इसके पश्चात शिवजी की आराधना करें। मंत्र के साथ 3 बार आचमन करें। इसके पश्चात गंगा विष्णु कहकर 1 बार आचमन करें। गुरु की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक गंध पुष्पादि से विनायक आदि की पूजा कर शिवजी की पूजा करें। चंदन कुमकुम आदि से विधि पूर्वक पार्वती की पूजा करें। परिक्रमा करें। दंडवत प्रणाम करें। भक्ति सहित पुष्पांजलि अर्पित करें। फिर हे भूतनाथ मुझ पर प्रसन्न होइए बोलकर प्रार्थना विसर्जन करें। पुष्पों द्वारा शिव पूजन का फल। ब्रह्मा जी ने बताया, कमल पत्र, बेलपत्र, शतपत्र, शाव पुष्प से पूजन करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रस्थ 1 सहस्त्र बेल पत्रों का आधा प्रस्थ होता है। 16 पल का एक प्रस्थ तथा 10 रंग का एक पल होता है। इस तोल के अनुसार तराजू पर तोलकर सकाम पूजें तो सब कामनाओं की सिद्धि होती है। 10 करोड़ पूजन करके मनुष्य राज्य प्राप्त कर सकता है। हे मुनीश्वरों, शिवलिंग पर चावल, धूप, दीप, चंदन आदि चढ़ावें। सहस्त्र जलधारा से स्नान कराएं। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें। सांगो पांग पूजा करके भोग राज्य प्राप्ति होती है। रोगों से मुक्ति के लिए 50 कमल पुष्प चढ़ावें। कन्या का इच्छुक व्यक्ति 25,000 कमल पुष्प चढ़ावें। विद्या हेतु घृत चढ़ावें। मारण में 1 लाख से, मोहन में 50,000 से एवं राजा को वश में करने के लिए 10 लाख पुष्पों से पूजा करें एवं इतना ही जप करें। ज्ञान के लिए 1 करोड़ एवं शिव दर्शन के लिए आधा करोड़ पुष्पों से पूजा करें। कार्य सिद्धि हेतु मृत्युंजय का 5 लाख जप करें। मुक्ति का इच्छुक व्यक्ति कुशा से पूजन करें। आयु लंबी चाहने वाला व्यक्ति 1 लाख दुर्बा चढ़ावें। पुत्र का इच्छुक व्यक्ति 1 लाख धतूरे के फूलों से पूजा करें। धतूरे की डंडी यदि लाल रंग की हो तो शिवजी मुक्ति प्रदान करते हैं। प्रताप के लिए आग के फूल चढ़ावें। कनेर के पुष्पों से रोग दूर होते हैं तथा वस्त्र एवं संपत्ति की कमी नहीं रहती है। राई के पुष्प चढ़ाने से शत्रुओं की मृत्यु निश्चित है। चंपा और केतकी के फूलों को छोड़कर शिवजी पर सभी प्रकार के फूल चढ़ाए जा सकते हैं। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। 1 लाख पल तिल चढ़ाने से महापाप का नाश होता है। 1 लाख या 8 प्रस्थ जो चढ़ाने से स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। जवर शांति के लिए जलधारा मंगल देता है। इसमें रुद्र जाप, मृत्युंजय जाप, रुद्र सूक्ष्म आदि का जाप श्रेष्ठ होता है। गंगा जल से मुक्ति प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय।